आज हम लोग पढ़ेंगे अनुस्वार और विसर्ग। किसी भी हिंदी शब्द के ऊपर जो लाइन खींची जाती है, जैसे इस शब्द के ऊपर ये लाइन खींची गई है, तेल के ऊपर ये लाइन खींची गई। इस लाइन का नाम है शिरोरेखा। इसको कहते हैं शिरोरेखा। शिरोरेखा के ऊपर जब एक बिंदु रहती है तो इसको अनुस्वार कहते हैं। जब किसी एक बिंदु के नीचे दूसरी बिंदु रहती है तो इसको विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों स्वर के अंतर्गत नहीं आते हैं और नहीं व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन दोनों को अयोगवाह कहते हैं। अनुस्वार और विसर्ग से बने कुछ शब्द निम्नलिखित हैं: अंक, अंडा, चंचल, तंतु, पंप। ये 5 शब्द अनुस्वार से बने हैं, जबकि दुख, अतः, विसर्ग से बने हैं। अनुस्वार वास्तव में पंचमाक्षर होते हैं। क वर्ग का 5वां अक्षर अंग है, च वर्ग का 5वां अक्षर य है, ट वर्ग का 5वां अक्षर अण है, त वर्ग का 5वां अक्षर न है और प वर्ग का 5वां अक्षर म है। इन पांचों वर्णों को पंचमाक्षर या अनुनासिक वर्ण कहते हैं। ये वास्तव में किसी शब्द पर जब होते हैं, अनुस्वार जब होते हैं तो इसके बाद वाले अक्षर का 5वां वर्ण होता है। जैसे अंक, अंक में अ और ये आगे वाला जो है, बाद वाला जो वर्ण क है, इसका 5वां अक्षर अंग है। ये अनुस्वार अंग है। वैसे ही चंचू की जब बात करते हैं तो चंचू में ये अनुस्वार य है। चूँकि च वर्ग का इस अनुस्वार के बाद च आया है, च का 5वां वर्ण य होता है, इस तरह से ये चंचू हुआ। ठीक वैसे ही हम आते हैं तंतु पर। तंतु इस अनुस्वार के बाद त है, त का 5वां अक्षर न आता, इसलिए ये आधा न होगा, अनुस्वार आधे न के रूप में होगा। अनुस्वार उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन है। यह स्वर के बाद आता है, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। विसर्ग स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, इसका उच्चारण ह की तरह होता है। ऊपर लिखा हुआ है कि अनुस्वार और विसर्ग न स्वर होता है न व्यंजन होता है। वो बात सत्य है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो ये दोनों व्यंजन हैं और लिखावट की दृष्टि से ये न तो व्यंजन है और न ही स्वर है।